देखो अब हम लोग देख चुके हैं बच्चा कि तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दो चीज से बना है, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको मीडियम मिले तो भी अच्छा है, मीडियम ना मिले तो भी अच्छा है बच्चा, दोनों में चल सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम्हारा क्या है कि इसको कोई भी चार्ज का आवश्यकता नहीं है, वैक्यूम में तुम्हारा क्या चार्ज तो होता नहीं है बच्चा, ठीक है। तो क्या करता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाता है बच्चा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते जाता है। मतलब समझ रहा है, एक दूसरे को क्या करते जाता है, चेंज करते जाता है और प्रोपोगेट करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर देखो फिगर बनाए हैं यहां पर तुम्हारा बच्चा, इसमें तुम्हारा देखना कि ये मान लो एक्स है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाला जेड एक्सिस, ठीक है। बात समझना है, यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो देखना, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुम्हारा जेड वाई प्लेन में हो या फिर बोल लो वाई जेड प्लेन में है बच्चा। ये देखो बनाए हैं तुम्हारा वाई जेड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जेड डायरेक्शन में हो गया बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर हो गया बच्चा। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव किधर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको तिरछा बनाया। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जेड डायरेक्शन में हो गया और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में। तो प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में हुआ, इन दोनों के परपेंडिकुलर, एक्स और जेड के परपेंडिकुलर, और एक्स और जेड का परपेंडिकुलर कौन चीज होता है, वाई होता है बच्चा। तो वाई में क्या होगा, प्रोपगेशन होगा, यानी तीनों, ठीक है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो वही चीज लिखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या है, इसका डिफिनेशन पहले लिख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स electromagnetic waves, EM waves are the combination of changing electric field and changing magnetic field, changing electric field and changing magnetic field, which are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of EM waves। बात समझ में आ रहा है? देखो बोल रहा है कि EM वेव्स आर द कॉम्बिनेशन, ये EM वेव्स जो होंगे वो कॉम्बिनेशन होगा दो चीज का, किसका, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, चेंजिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का होगा, और दोनों जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, दोनों तो परपेंडिकुलर है ये है, लेकिन ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, तुम्हारा वेव के प्रोपगेशन का भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। वेव अगर इधर जा रहा है तो दोनों क्या है, ये दोनों तुम्हारा क्या है, इसके भी परपेंडिकुलर है बच्चा, यानी तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बच्चा। ये वाला डेफिनेशन लिख लो इसका, उसके बाद प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं बच्चा। देखो प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टॉपिक बनाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो पहला नंबर प्रॉपर्टी इसमें होगा तुम्हारा बच्चा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुम लोग जान रहा है कि वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकता है, तो कोई मीडियम का इसको आवश्यकता नहीं है बच्चा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और फ्री स्पेस बच्चा।
मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि खाली तुम्हारा ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम से ही, ये तुम्हारा अगर ग्लास भी मिले या फिर कोई दूसरा मीडियम मिले तो उससे भी ट्रेवल कर सकता है फ्री स्पेस। दूसरा बात लिखो तुम्हारा बच्चा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कैसा वेव, ट्रांसवर्स वेव। बच्चा ट्रांसवर्स वेव में बताए थे कि पार्टिकल्स तुम्हारा ऑसिलेट कैसे करता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर प्रोपगेशन ऐसे हो रहा है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता था, मैकेनिकल वेव्स में बताए थे ये चीज। सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेंबर नहीं याद है 11th क्लास, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स waves that is electric and magnetic fields। देखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चा, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव। बच्चा प्रोपगेशन ऑफ EM वेव, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो तीसरा तुम्हारा क्या होगा कि EM वेव जो है ट्रेवल तो वैक्यूम से किया तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया कि ये ट्रांसवर्स नेचर का हो गया, मतलब परपेंडिकुलर है दोनों बच्चा, और ऑल्सो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव। बच्चा तीसरा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स ट्रेवल EM वेव्स लिखे, ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस विथ स्पीड लिख देते हैं। देखो इसको यहां पर लिख दे रहे बच्चा, ठीक है। इसका स्पीड क्या होगा, ठीक, तो जो EM वेव्स का मतलब स्पीड होगा बच्चा, तो इन फ्री स्पेस लिख देते हैं। इन फ्री स्पेस कितना होने वाला है, यहां पर लिख दे C तुम्हारा क्या होगा 1/√μ0 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये वाला देखना तुम्हारा, ये वाला निकाला कहां से गया है, ये चारों इक्वेशन जो बताया ना मैक्सवेल का, उससे तुम्हारा कैलकुलेट किया गया। जहां पर तुम्हारा μ0 क्या है, μ0 है एब्सोल्यूट परमिटिविटी बच्चा, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, ये परमिएबिलिटी है, सॉरी परमिएबिलिटी होगा बच्चा μ0, और वो तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट होगा परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बच्चा, ये लिख लो। और एक चीज और तुम्हारा, ये फ्री स्पेस में है बच्चा, लेकिन यही वाला अगर मान लो मीडियम में रहता था, यहीं पर लिख देते हैं इसका दूसरा ही, इन अ मीडियम में अगर होगा तो क्या करना होगा, ये तो μ0 है तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ तुम्हारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है बच्चा, बात समझ में आ रहा है, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चा, बात समझ में आई, यानी वैक्यूम या एयर बच्चा। और जब कोई मीडियम, कोई दूसरा मीडियम होगा एयर या फिर वैक्यूम के अलावा, तब क्या करना होगा, तो C विल बी तुम्हारा, इसको V से दिखाएंगे, V बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अच्छा ये कितने के बराबर आएगा, यहां पर लिख लो, इसी को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा बच्चा। ये कैलकुलेशन करके तुम्हारा जब देखेंगे तो बात समझ में आ रहा है। जानती चारों इक्वेशन से, मैक्सवेल का चारों इक्वेशन से जब कैलकुलेशन किया गया तो लगभग स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा निकला, स्पीड जितना था ना वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, चारों इक्वेशन से जब कैलकुलेशन किया गया तो स्पीड जो निकला वो निकला वैक्यूम में, वो वैक्यूम या फ्री स्पेस जो भी बोल लो, उसमें तुम्हारा निकला लगभग लाइट स्पीड के लाइट के बराबर। इससे पता चलता है कि लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन अ मीडियम, जब मीडियम लेंगे तो क्या लेंगे कि यहां पर लिख लेंगे तुम्हारा ये μ0 था, यहां पर म्यू हो जाएगा बच्चा, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट था, यहां पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा बच्चा। ये म्यू जो होगा ये तुम्हारा क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम होगा बच्चा, ठीक है। और ये एप्सिलॉन जो होगा वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होगा, ठीक है।
अरे ये तुम्हारा फ्री स्पेस का होता था, ये मीडियम का होगा जिस मीडियम में तुम्हारा ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां पर लिख लो ये वाला। अच्छा ये वाला तुम्हारा स्पीड जो होगा वो जो तुम्हारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है उससे कम होगा। अरे ग्लास व्लास में घुसता है तो तुम्हारा स्पीड कम हो जाता है। तो यहां से लेस देन सी भी इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है बोलो? यहां पर नीचे लिख लेना वेयर करके म्यू क्या है और तुम्हारा धी, ठीक लिख लेगा ना। कितना नंबर होगा तुम्हारा? चौथा कि पांचवा? ठीक, तो देखो इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields are related as, यहां पर C E0/B0, ये वाला भी रिलेशन तुम्हारा देख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा E0 एंड B0 जो होगा ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर करके लिख लेना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। तो C इज इक्वल टू कितना होता है? E0/B0 बच्चा। E0 तुम्हारा एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का और B0 मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, ठीक। कोई दिक्कत? पांचवा देखो एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है सर? एनर्जी डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो उसी तरह एनर्जी डेंसिटी जो है ये तुम्हारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा बच्चा। मतलब कि जब तुम्हारा ट्रेवल करेगा ना तुम्हारा बच्चा, ठीक है, तुम्हारा ट्रेवल करेगा स्पेस से तो वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव of electric and magnetic field are equal, that is यहां पर बोल सकते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं U से बच्चा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा UE बराबर क्या? UB, यानी तुम्हारा जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज जो एनर्जी डेंसिटी होगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे बच्चा। तो यहां पर लिख सकते हैं सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना होगा? एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। ये होगा तुम्हारा U इज इक्वल टू UE प्लस UB बच्चा, ठीक। और कितना निकलेगा? UE और UB बराबर है बच्चा, तो यहां पर लिख सकते हैं U विल बी 2UE या फिर 2μB लिख सकते हैं, UB, ठीक। बात समझ में आ रहा है? अच्छा UE कितना होता है सर? UE बराबर होता है ½ ε0 E², ठीक है। और UB कितना होगा? हाफ तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? μ0 और B² बच्चा, ठीक। चलो इधर इसको लिखते हैं, उधर यहां पर लिख देते हैं, ठीक है बच्चा। यहां पर देखना E जो है, यहां पर देखना E का स्क्वायर जो है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू हम लोग पढ़े थे ना कि करंट का आरएमएस वैल्यू होता है और तुम्हारा क्या होता है? करंट का देखते हैं ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू होता है बच्चा। ईएमएफ का तुम्हारा क्या होता है? E0/√2 होता है ना। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का आरएमएस वैल्यू E0/√2 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत? और तुम्हारा B का भी, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का भी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? B0/√2 बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों को बैठाएंगे तो तुम्हारा निकालेंगे, तो ये निकाल, चलो पहले लिख लो, इतना बताते। तो UE को हम लोग लिख सकते हैं बच्चा कितना? हाफ हो गया ε0 और E² की जगह पर हम लोग ये वाला बैठा सकते क्या? E0/√2। तो क्या हो जाएगा? हाफ ε0 और ये क्या हो जाएगा? E0 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है, होगा ना। अरे ये वाला बैठाएंगे E की जगह पर, E² है तो E की जगह पर E0/√2 का स्क्वायर करेंगे तो E0² हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 ε0 और तुम्हारा E0 का स्क्वायर,
कोई दिक्कत? अच्छा, यहां से ub जब निकलेगा तो ub क्या है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर है बच्चा। तो यहां पर बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग बैठा सकते हैं तुम्हारा क्या बी नॉट अपन √2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। तो स्क्वायर करेंगे तुम्हारा कितना निकलेगा ub बराबर तुम्हारा हाफ नहीं 4 म्यू नॉट और बी नॉट का स्क्वायर बच्चा। ठीक, ये तुम्हारा हो गया। एक ये वाला लिख लेना, एक ये वाला लिख लेना। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, इस समझ में आ रहा होगा? ठीक है, कोई दिक्कत है? बताओ। ठीक, अच्छा अब इंटेंसिटी हम लोग देखते हैं। ये कितना नंबर है? 5वां नंबर है, 6ठा। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ये सब इक्वेशन तुम्हारा निकल रहा है मैक्सवेल इक्वेशन से। ठीक है, उसका फिर अलग से डेरिवेशन है बच्चा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, तो इसको आई से दिखा रहे हैं इंटेंसिटी को। ठीक है, और ये होगा तुम्हारा हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का स्क्वायर बच्चा। ये वाला भी लिख लेना। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 7वां हम लोग देखते हैं। 7वां हम लोग को देखना है तुम्हारा बच्चा कि तुम्हारा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हारा पड़ता है, ठीक है, कहीं पर भी तुम्हारा स्ट्राइक करेगा, जैसे शरीर पर भी स्ट्राइक करेगा तो तुम्हारा प्रेशर एग्जर्ट करता है बच्चा, या किसी भी बॉडी पर तुम्हारा क्या करेगा एग्जर्ट, मतलब पड़ेगा तो प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बच्चा। ठीक है, तो ईएम वेव एग्जर्ट रेडिएशन प्रेशर, तुम्हारा ईएम वेव क्या है? रेडिएशन है बच्चा। ईएम यहां पर लिख लो, ईएम वेव एग्जर्ट रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया बच्चा। जब इसको निकालेगा तो निकलेगा 1/a d स्मॉल p अपॉन dt। ये स्मॉल p मोमेंटम है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये भी लिख लेना। ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो यहां पर जब तुम देख रहा है कि ईएम वेव अगर एग्जर्ट कर रहा है रेडिएशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेडिएशन प्रेशर बोल रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ईएम वेव जहां पर पड़ेगा वहां पर तुम्हारा क्या करेगा? एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करेगा बच्चा। बोलो, जैसे तुम्हारा सन बाथ लेता है ना, तो सन बाथ में क्या होता है कि ईएम वेव यानी लाइट तुम्हारा शरीर पर पड़ता है तो क्या करता है? एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है बच्चा। अब उसी एनर्जी ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म आता है पॉइंटिंग वेक्टर। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पॉइंटिंग वेक्टर बच्चा। तो यहां पर तुम्हारा ये लिखिएगा, साफ सुथरा लिख देंगे। चलो लिख लो, इसको मिटा देते फिगर, यार रुक जा मिटा देते फिगर। देखो यहां पर कितना नंबर है? ये छठा बताया, 7वां ना ये 7वां, ये 8वां हो जाएगा भाई। लिखो, ईएम वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी ठीक, इसी में लिखना ईएम वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया